बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर रहनी है। किसी को मौत अचानक आती है, किसी को हादसात में, किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, किसी को मस्जिद में। मौत से मफर नहीं किया जा सकता, मौत किसी से मफर नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, वजीर हो या हकीर, सफीर हो या मुशीर, किसी को नहीं बख्शती। चाहे जमीन की 7 तहों में छुप जाएं या आसमान की वसतों में महफूज हो जाएं, लेकिन मौत है कि जब इसका वक्त आ जाए तो आकर रहती है। ये अपने असबाब खुद पैदा कर देती है। आज आपको मौत की हकीकत के बारे में बताएंगे और इसके अलावा मौत की वो चंद निशानियां भी बताएंगे जिनको साइंस भी तस्लीम करती है और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। अगर ये निशानियां जाहिर हों तो समझ जाएं कि मौत का वक्त करीब है। आज इसी टॉपिक पर तफसील से बात होगी। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो मुकम्मल देखें जो बहुत मालूमात पर मबनी है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ो बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बालाखानों तक पहुंचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताजीम करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाजत लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक साले लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अबदी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख नहीं देख सकती, जुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम रूह का बदन से ताल्लुक खत्म होने का और इंसान का दार फानी से दार बका की तरफ कूच करने का है। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद हो जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और सज़ा व जज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और वहीं तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। अल-माइदा 106। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुतादिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेश खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले क़यामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया,
वो सही मायने में कामयाब हो गया, और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। सूरह आल इमरान आयत 185। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मयार जिक्र किया है, और वो ये कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नुम से छुटकारे और दखूल जन्नत का फैसला हो चुका है। इस जमीन में जो कोई है फना होने वाला है, और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली और फजल वाली और फजल करम वाली ज़ात बाकी रहेगी। सूरह रहमान आयत 26 और 27। हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, हुकूमत उसी की है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। सूरह क़सस आयत 88। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब आते हैं मौत की चंद निशानियों की जानिब। जब मौत का आखिरी वक्त होता है तो ये 3 निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। पहली निशानी, जिस्म का दर्जा हरारत। जिस्म का वक्त जब ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना भी आ सकता है। दूसरी निशानी, महसूसात कम हो जाना। रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत के तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथ पांव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाते हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला अरगवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। तीसरी निशानी, सांस की बेतरतीबी। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। मेडिकल साइंस समझने वाले जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इससे अलविजन हो रही है। जिस्म जब कमज़ोर और लागर होता है तो अलविजन भी हो सकती है, मगर सुकरातुल विजन नहीं है। और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सारी ज़िंदगी खून को पंप करने वाले दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है, और ये इशारा है कि ये आज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। जिस्म का वक्त जब ख़त्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना भी आ सकता है। ऐसे मौके पर कमज़ोर दिल लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। मरीज के करीब ना रहें, उसके करीब बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात की हिस्स काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक तकलीफ है। इसीलिए रुखसत होने वाली रूह के जिस्म को इस तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात को काबू में रखें। और ऐसे मौके पर ख़त्म होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नरम हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील ना करें, और जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर यह अमल आसान हो सके। कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज़ ऐसा मत करें और मरीज को मजबूर करने के बजाय आहिस्ता आवाज़ में उसके करीब कलिमात अदा कर दें ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समात की हिस्स काम कर रही होती है। और याद रखें कि बतौर मुसलमान वो ये कलिमात अपनी ज़िंदगी में अदा कर चुका है। इसीलिए अगर वो इस मौके पर ज़बान की कमज़ोरी की वजह से ये कलिमात अदा ना कर सके तो कोई बात नहीं, और हरगिज़ उसे गुनाहगार शुमार मत करें। अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान से ये कलिमात उसकी ज़िंदगी में सुन रखे होते हैं और वो बड़ा ही गफूर रहीम है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।